के कहानी की शुरुआत में हम एक औरत की डेड बॉडी को देखते हैं जो कि दवाइयों के ओवरडोज की वजह से मर गई थी। उसी के सामने उसकी बेटी रोज खड़ी थी जो कि अपनी माँ को इस हालत में देख लेती है। खैर, कहानी अब कुछ सालों आगे जाती है। रोज अब एक डॉक्टर बन चुकी है जो कि मानसिक रूप से परेशान लोगों का इलाज करती है। रोज कार्ल नाम के पेशेंट से मिलती है जिसको हर वक्त ये लगता है कि सब के सब मारे जाएंगे और वह भी मारा जाएगा। कार्ल की थेरेपी करने के बाद रोज अपने सीनियर डॉक्टर देसाई के पास जाती है। हमें पता चलता है कि रोज एक अच्छी इंसान है और कई बार तो वह फ्री में भी इलाज करने को तैयार हो जाती है। देसाई उसको घर जाके आराम करने के लिए बोलता है क्योंकि कल रात से वह ओवर टाइम कर रही थी। वो अपने घर जाने वाली थी लेकिन तभी उसके पास एक और केस आ जाता है, इसीलिए वह उस केस को हैंडल करने रुक जाती है। वह लोरा बीवर नाम की लड़की से मिलती है। लोरा रोज को बताती है कि पिछले हफ्ते उसने अपने प्रोफेसर को खुद की जान लेते हुए देखा था और तभी से उसके पीछे एक शैतानी एंटिटी पड़ गई है। वो एंटिटी अलग अलग रूप लेकर उसके पास आती है, कभी उसके जानने वालों का तो कभी किसी स्ट्रेंजर का रूप लेके और तो और उसके मरे हुए दादा का रूप भी ले सकती है। मगर इन सभी रूपों में एक चीज कॉमन होती है, उसके फेस पर हमेशा एक स्माइल रहती है और वह एंटिटी लोरा को मारना चाहती है। रोज को अब इन सब बातों पर यकीन नहीं होता तो लोरा बोलती है कि वह पागल नहीं है और उसका यकीन करो। इतना बोलकर लोरा पैनिक करने लगती है क्योंकि उसका कहना था कि वो एंटिटी यहाँ भी आ चुका है। रोज तुरंत फोन करके स्टाफ को बुलाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसके सामने लोरा खड़ी थी और उसके फेस पे स्माइल थी। उसके हाथ में टूटा हुआ कांच का टुकड़ा था जिससे वो अपने मुंह के साथ साथ गला भी काट लेती है और वहीं पर मर जाती है। अब इस केस की पूछताछ के लिए 2 पुलिस ऑफिसर वहां आते हैं जिनमें एक ऑफिसर जोएल रोज का एक्स बॉयफ्रेंड था। रोज इन दोनों को सब कुछ बता देती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इसी बीच हम लोरा की डेड बॉडी को देखते हैं जिसके ऊपर रखे कपड़े पर खून की स्माइल बन गई थी। खैर, रोज अब अपने घर जाती है जहां हम उसकी प्यारी बिल्ली को देखते हैं। अब रात में जब रोज वाइन पी रही थी तब एक कोने में उसको लोरा का भूत दिखाई देता है जो कि स्माइल कर रही थी। तभी उसका मंगेतर ट्रेवर भी यहाँ आ जाता है जिसकी आवाज सुनकर रोज डर जाती है और उसके हाथ का ग्लास नीचे गिर के टूट जाता है। ट्रेवर कांच के टुकड़े साफ करता है जिसके बाद दोनों रोज की बड़ी बहन होली और उसके पति ग्रेग के साथ बाहर डिनर करने जाते हैं। मगर यहाँ रोज का ध्यान कहीं और ही था। होली इन दोनों को अपने बेटे जैक्सन की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है लेकिन रोज तो पहले ही डबल शिफ्ट पे काम कर रही थी तो शायद ही वो उसके बर्थडे पर आ ना पाए। होली अब उसे उनकी माँ का घर बेचने के लिए बोलती है क्योंकि वैसे भी वो घर खाली ही पड़ा है। वो उसको बेच देगी तो उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन रोज उस घर को बेचने के लिए मना कर देती है क्योंकि बस वही घर उसकी माँ की आखिरी निशानी है। इस बात पर इनमें लड़ाई भी हो जाती है। इसके अगले दिन रोज वापस हॉस्पिटल जाती है जहां जोएल उसका हालचाल पूछने के बहाने उससे मिलने आया था, लेकिन रोज उसकी बातों का ठीक से रिप्लाई नहीं करती और वहां से उसको चले जाने के लिए बोलती है क्योंकि वह अब जोएल से प्यार नहीं करती। इसके बाद रोज लोरा के प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करने लगती है जहां उसको पता लगता है कि प्रोफेसर ने जब खुद की जान ली थी तब उसके फेस पर भी स्माइल थी। इसके तुरंत बाद ही उसे होली का कॉल आता है जहां दोनों कल रात के लिए एक दूसरे से माफी मांगती है और बातों बातों में ही रोज नोटिस करती है कि कोई तो उसको नीचे से घूर रहा था अपने कमरे से निकलकर। जब वह बाहर जाती है तो कान उसे वैसे ही स्माइल करता हुआ दिखता है। वो वापस से चिल्लाने लगता है कि तुम मरोगी से डर के रोज हेल्प बुलाती है, मगर काल तो आराम से सो रहा था और अभी जो रोज ने देखा वो उसका बस एक वहम था। रोज की अजीब हरकतों को देखते हुए देसाई भी परेशान हो गया था, इसलिए वो उसको एक हफ्ते की छुट्टी दे देता है ताकि वह आराम कर सके और पूरी तरह से ठीक होकर ही वापस आए। रोज हॉस्पिटल से निकलकर एक गिफ्ट शॉप में जाती है और होली के बेटे जैक्सन के लिए एक टॉय ट्रेन गिफ्ट लेकर अपने घर आ जाती है। वो उस गिफ्ट को पैक कर रही थी तभी उसे ट्रेवर का मैसेज आता है कि आज वह घर देर से आएगा। इसके बाद वह वापस से वाइन पीने लगती है, लेकिन अचानक से उसके घर का सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। वो पहले तो घर का मेन डोर लॉक करती है, लेकिन वो देखती है कि उसके घर का पीछे वाला डोर खुला हुआ था। तभी उसको सिक्योरिटी कंपनी से कॉल आता है जो कि उसे अलार्म के बजने का रीजन पूछती है और साथ ही में उससे यह भी पूछती है कि क्या वह घर में अकेली है। रोज कहती है कि हाँ वो अकेली है, जिस बात पर वो लेडी उससे कहती है कि तुम घर में अकेली नहीं हो, जरा एक बार पीछे मुड़ के देखो। ये बात सुनकर रोज की हालत पतली हो जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ने वाली थी तभी उसका फोन फिर से बज जाता है, यानी कि इससे पहले जो कॉल आया था वो फिर से इसका वहम था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज के घर पुलिस आ गई थी जिनको पूरे घर में छानबीन करने के बाद कोई भी नहीं मिलता। ट्रेवर भी घर आ जाता है जो कि रोज का बदलता हुआ बिहेवियर देख के उसके लिए परेशान हो रहा था और इस टाइम तक इनकी बिल्ली भी कहीं गायब हो गई थी।
उसी रात रोज को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो अपनी माँ को देखती है, जिससे डर के वो जाग जाती है और अपनी पेशेंट लोरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। रिकॉर्डिंग में उसको अपना ही नाम सुनाई दे रहा था, इसीलिए वो वॉल्यूम को फुल कर देती है, मगर तभी उसे उसकी माँ की आत्मा डरा देती है। रोज बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो एक चाकू उठा लेती है। तभी ट्रेवर भी उसकी आवाज सुनकर यहाँ आता है और उसके हाथ में चाकू देखकर वो भी डर जाता है कि कहीं उसकी मंगेतर पागल तो नहीं हो गई। अब इसके अगले दिन रोज अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मेडलिन के पास जाती है और उसको सब कुछ बताती है। वो चाहती थी कि मेडलिन उसको कुछ दवाइयां दे दे ताकि उसको जो अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं वो बंद हो जाए, साथ ही में उसका दिमाग भी शांत हो जाए। मगर मेडलिन उसको कोई भी दवाई नहीं देती और उसे कहती है कि तुम्हें बस आराम की जरूरत है। इसके बाद वो सीधा जैक्सन की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है, क्योंकि घर में खाली बैठ के डरते रहने से तो अच्छा है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जैक्सन सभी के गिफ्ट खोलने लगता है और जब वो रोज का दिया गिफ्ट खोलता है तो वहीं पर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें रोज की मरी हुई बिल्ली थी। बिल्ली की डेड बॉडी को देख सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और इसका इल्जाम रोज पे डालते हैं। तभी वहां एक लड़की रोज को क्रीपी तरीके से स्माइल करने लगती है और अचानक ही उसके सामने आ जाती है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं था। रोज उससे डर के पीछे टेबल पे गिर जाती है, जिससे उसको काफी ज्यादा चोट आती है। रोज को अब तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां देसाई उसको समझाता है कि उसको एक डॉक्टर की जरूरत है। वहीं सामने होली भी ट्रेवर से पार्टी में हुए हादसे के लिए लड़ रही थी। फिर ट्रेवर रोज को लेकर घर आ जाता है, जहां रोज उसको समझाने की पूरी कोशिश करती है कि उसकी पेशेंट लोरा को एक भूत ने मारा था और वो अब उसके पीछे पड़ गया है। लेकिन भूत वाली बात पर ट्रेवर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और उसका कहना था कि यह दिमागी बीमारी रोज को उसकी मां से मिली होगी। अब रोज सोने से पहले लोरा और उसके प्रोफेसर गैब्रियल के बारे में पढ़ रही थी, जिसके बाद वो डरते हुए सो जाती है। मगर वहीं पे हम उसकी मां की आत्मा को भी देख सकते हैं। अगले दिन वो प्रोफेसर गैब्रियल की वाइफ विक्टोरिया के घर पर जाती है ताकि वह उसके बारे में कुछ जान पाए। उसे पता चलता है कि गैब्रियल को भी स्माइल वाला भूत दिख रहा था। प्रोफेसर ने ढेर सारी तस्वीरें भी बनाई थीं और सभी तस्वीरों में कोई स्माइल कर रहा था। रोज उनसे पूछती है कि यह सब कब से हो रहा था। तब विक्टोरिया बताती है कि वह एक इवेंट में गए थे जहां उनके सामने एक औरत ने खुद की जान ले ली थी। मतलब कि यह एंटिटी इसी तरह से लोगों को स्पिट करती है। प्रोफेसर के सामने वह औरत मरी, फिर वह प्रोफेसर लोरा के सामने मरा और लोरा अब रोज के सामने मर गई है, यानी अगला नंबर रोज का है। रोज उससे पूछती है कि वो औरत कौन, ये क्या है थी जो प्रोफेसर के सामने मरी थी, क्योंकि रोज को लग रहा था कि अगर वो इस चीज का पता लगा लेगी तो शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन उसके सवालों से विक्टोरिया परेशान हो जाती है और उसको घर से निकाल देती है। अब उस औरत का पता लगाना जरूरी था जिसने प्रोफेसर के सामने अपनी जान ली थी। इसलिए रोज अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल के घर चली जाती है, क्योंकि वहां एक FBI एजेंट था और उसके पास सभी पुलिस रिकॉर्ड्स हैं। जोएल भी उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही मान जाता है। यहां प्रोफेसर का रिकॉर्ड चेक करने पर इन्हें पता लगता है कि एक एंजेला नाम की औरत ने प्रोफेसर के सामने खुद कुती कर ली थी। फिर वो एंजेला का भी रिकॉर्ड चेक करवाती है, जिस रिकॉर्ड में एक CCTV फुटेज था। उस फुटेज में हम देखते हैं कि एंजेला अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रही थी। तभी एक आदमी वहां आता है और खुद को बुरी तरह से मार लेता है और इस आदमी के फेस पर भी स्माइल थी, यानी कि जो भी उस आदमी को मरने से पहले स्माइल करते देखता है उस पर यह श्राप लग जाता है, जैसे कि अब रोज पर लग चुका है। ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर रोज अपने घर पे जाती है ताकि वो ये सब ट्रेवर को बता सके। मगर घर पहुंचकर वो देखती है कि ट्रेवर तो मेडलिन के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि ट्रेवर को लगता है कि रोज पागल हो गई है और उसकी बीमारी के बारे में वो मेडलिन से डिस्कस कर रहा है। रोज को इस बात से काफी ज्यादा बुरा लगता है कि ट्रेवर उसका साथ ना देख के उसी पे शक कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। यहां से वो सीधा अपनी बहन होली के घर चली जाती है और होली को भी सब कुछ बताने का ट्राई करती है। लेकिन होली ने भी अपनी औकात दिखा दी। होली भी उसे पागल बोलकर भगा देती है। बचपन में जब इनकी मां बीमार हो गई थी तो होली घर छोड़ के भाग गई थी और उनका ख्याल रखने की पूरी जिम्मेदारी रोज पर ही थी, तो इसीलिए इनकी माँ के बारे में होली ना ही बोले तो अच्छा होगा। ऐसा बोल के रोज वहां से निकल जाती है और अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तभी होली वापस अपने घर से बाहर आती है और रोज के सामने आग स्माइल करने लगती है, जहां होली का फेस पूरा अलग हो चुका था, जिससे रोज बहुत डर जाती है। मगर यह सब असली नहीं था। खैर उसी रात जोएल उसको फोन करके बताता है
कि उसको ये स्माइल वाले 20 केसेस मिले हैं जिनका पैटर्न सेम था, यानी कि एक आदमी मरता है फिर कुछ दिनों बाद उसका गवाह भी मर जाता है। उन 20 केसेस में 19 लोग तो मर गए थे, लेकिन एक आदमी बच निकला। उस इंसान का नाम रॉबर्ट है, जो कि एक लॉयर था। अब रॉबर्ट खुद नहीं मरा था, बल्कि उसने किसी और की जान ले ली थी, और जिस इंसान ने रॉबर्ट को ये खून करते हुए देखा था, ये श्राप फिर उस पर ट्रांसफर हो गया। अब अगली सुबह ये दोनों रॉबर्ट से मिलने जेल पहुंच जाते हैं, जहां रॉबर्ट और रोज आपस में बातें करते हैं। रोज उससे झूठ बोलती है कि उसकी दोस्त को श्राप लग चुका है, इसीलिए वो चाहती थी कि रॉबर्ट उसको इस कर्ज से बचने का रास्ता बताए। रॉबर्ट बताता है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे किसी और का मर्डर करना होगा, और इस मर्डर का एक गवाह भी होना चाहिए, ताकि ये कर्ज उस पर ट्रांसफर हो जाए और ये साइकिल चलता रहे। ये बात सुनकर रोज बोल पड़ती है कि वो किसी का मर्डर नहीं कर सकती। रॉबर्ट को पता लग जाता है कि रोज भी श्रापित है, इसीलिए वो चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रोज उसके सामने स्माइल करते हुए मर जाए और उस पर दोबारा कर्ज लग जाए। तभी पुलिस वाले रॉबर्ट को अंदर ले जाते हैं और रोज भी वहां से बाहर निकल जाती है। जॉयल उससे पूछता है कि अंदर क्या हुआ, लेकिन रोज उसको मर्डर वाली बात नहीं बताती। घर जाकर वो फिर से रिसर्च करने लगती है, लेकिन डॉक्टर मेडेलिन वहां आ जाती है, जो कि ये कंफर्म करने आई थी कि रोज खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा तो नहीं है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इसी बीच रोज को असली मेडेलिन का कॉल आता है, यानी कि ये जो सामने मेडेलिन बैठी है, ये वही डीम एंटिटी है। रोज उससे बहुत डर जाती है, लेकिन वो एंटिटी उसको नहीं मारती और वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि इस वक्त यहां कोई भी दूसरा इंसान मौजूद नहीं था जिस पर यह कर्ज ट्रांसफर हो पाए। खैर, इसके बाद हम रोज को उसकी गाड़ी में देखते हैं और उसके हाथ में एक चाकू था। चाकू को वो अपने कपड़ों में छुपा लेती है और अपने हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। वो सीधा काल के रूम में जाती है, जहां काल उसको देख के डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। काल की आवाज को सुनकर देसाई वहां आ जाता है, और ये रो उसके लिए बिल्कुल सही मौका था, क्योंकि जिसका मर्डर करना है वो भी सामने है और एक आई विटनेस भी यहां मौजूद है। इसलिए वो काल को कई बार स्टैब कर देती है, लेकिन ये फिर से एक सपना था। रोज अपनी कार में ही रोने लगती है, क्योंकि खुद की जान बचाने के लिए वो किसी मासूम का मर्डर नहीं कर सकती। और इतने में देसाई भी यहां आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें खुद को अकेले में वक्त देना चाहिए, जिस बात पर रोज सोचती है कि अगर वो अकेले रहेगी तो कोई भी उसको मरते हुए नहीं देख पाएगा, जिससे यह कर्ज का साइकिल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी उसे देसाई की जगह काल दिखाई देने लगता है, जिसके मुंह से खून निकल रहा था। इसलिए रोज वहां से भाग लेती है, लेकिन देसाई उसकी कार में रखे चाकू को देख लेता है और उसे लगता है कि रोज किसी को मारने वाली है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर रोज वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर में रोज को जॉयल का कॉल आता है, जिसे रोज बताती है कि वो ऐसी जगह जा रही है जहां उसे मरते हुए कोई नहीं देखेगा, जिससे वो डीम आगे किसी और को अपना शिकार नहीं बना पाएगा। ऐसा बोल के रोज फोन काट देती है और सीधा अपनी माँ के घर चली जाती है। वो अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि पूरे घर में अंधेरा और धूल मिट्टी थी, क्योंकि कई सालों से यह घर बंद पड़ा था। उसको अपनी माँ के कमरे में कुछ आवाजें आती हैं, जिसका दरवाजा खोलने पर हम रोज के पास में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि जब रोज अपनी माँ को देख रही थी तब उसकी माँ जिंदा थी, लेकिन दवाई की ओवरडोज की वजह से वो इस हालत में नहीं थी कि वो अपने बेड से उड़ भी पाए। उसकी माँ रोज से अपना फोन मांगती है ताकि वो हेल्प मंगा सके, लेकिन रोज अपनी माँ को इसी हालत में छोड़ के वहां से चली गई थी, जिसका रिग्रेट रोज को आज तक है। अब रात हो गई थी और रोज फिर से उसी कमरे में जाती है। वहां उसे अपनी माँ की आत्मा बैठी हुई मिलती है। उसकी माँ रोज से कहती है कि तुमने मेरी मदद नहीं की और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। रोज असल में अपनी माँ से डरती थी, क्योंकि वो उसे बहुत मारा पीटा करती थी और वो उसे एक मंस्टर भी बुलाती है। तभी उसकी माँ एक बड़े से क्रीचर में बदल जाती है और उस पर अटैक कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम अपने दिमाग से दूर नहीं भाग सकती। रोज समझ जाती है कि यह सब बस उसका दिमाग उसे दिखा रहा था। रोज अब उस क्रीचर का हाथ तोड़ देती है और लालटेन से उस क्रीचर को जला देती है। उस क्रीचर के साथ वो पूरा घर जल के राख हो जाता है, जिससे फाइनली यह सब खत्म हुआ। इसके बाद रोज जोएल के घर जाती है। वो जोएल से सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। जोएल उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो कहीं नहीं जाने वाला। और ऐसा बोल के जोएल भी स्माइल करने लगता है, यानी कि इस एंटिटी ने अब जोएल का रूप ले लिया था और वो अब भी नहीं मरा है। रोज जोएल के घर से बाहर निकलती है और देखती है कि वो तो अब भी अपनी माँ के घर के बाहर खड़ी थी। खैर, तभी असली जोएल यहाँ आ जाता है, जिसको रोज वहीं एंटिटी समझ ले लेती है और वापस अपने घर में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लेती है। लेकिन अंदर में वह एंटिटी फिर से रोज के सामने आ जाता है, जहां वो अपना फेस रिवील भी करता है। उस एंटिटी के मुंह के अंदर ढेर सारे मुंह थे
और सबके सब स्माइल कर रहे थे। वो एंटिटी रोज का मुंह फाड़ कर उसके अंदर घुस जाती है और तभी जोएल भी गेट तोड़कर अंदर आ चुका था। वो देखता है कि रोज ने खुद के ऊपर पेट्रोल डाल रखा था और वो जोएल के सामने ही खुद को आग लगा के मर जाती है। यानी कि अब ये कर्स जोएल को ट्रांसफर हो चुका है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।